केसिंग टू प्रोटेक्ट और वेल वी यूज़ केसिंग। जब भी हमने किसी वेल को प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके अंदर हम केसिंग करते हैं, पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह है या कोई पत्थर वगैरह हैं या कोई रेत है, कोई भी चीज़ जो है वो हमारा जो रिजर्वायर्स हैं उनको कंटेमिनेट ना करें, उन्हें आलूदा ना करें। ट्रिपिंग आउट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी पाइप को व्हेन वी पुट आउट और पाइप आउटसाइड फॉर केसिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपिंग आउट। जब हम पाइप को केसिंग के लिए वेल से बाहर निकाल लेते हैं या वहाँ से निकाल के बाहर लेके आते हैं और उसका केसिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिसके अंदर ग्लू को ऐड करना, उसके जो थ्रेड्स वगैरह उनको इंगेज करना, उसके ऊपर क्रॉस ओवर कोई सेक्शंस वगैरह अटैच करना, तो इसको हम किसका नाम देते हैं? ट्रिपिंग आउट का। RWH पुटिंग आउट ऑफ होल। रो का मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि जब भी होल में से आप क्या करते हैं उसको पुटिंग आउट करते हैं तो आपका रो इसकी ये फुल फॉर्म होती है। फिर आपका आ जाता है RIH रनिंग इन होल। जब आप पाइप्स को होल के अंदर वहाँ पे वेल के अंदर पास कर रहे होते हैं, रन करवा रहे होते हैं, उससे हम किसका नाम देते हैं? RIH। ये इसकी फुल फॉर्म है। ट्रिपिंग इन। ट्रिपिंग इन का मतलब क्या है? जब हम व्हेन वी पुट और पाइप इनसाइड फॉर केसिंग, जब हम होल के अंदर पाइप्स को पुट करते हैं और केसिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इसे हम ट्रिपिंग इन का नाम देते हैं। एंड केसिंग टाइप्स। केसिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मतलब जो आप केसिंग कर रहे हैं, वेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है कंडक्टर केसिंग, फिर सरफेस केसिंग, इंटरमीडिएट केसिंग और प्रोडक्शन केसिंग। अब ये स्टेप बाय स्टेप है। जो टॉप के ऊपर होती है कंडक्टर केसिंग, जहाँ पे आपके पंप्स वगैरह अटैच होते हैं, जहाँ पे आपके रिग फ्लोर वगैरह लगा होता है। फिर आपकी सरफेस केसिंग आती है। सरफेस जो आपका पहला ज़मीन के अंदर 15 से 20 फीट का जो एरिया है उसे हम सरफेस केसिंग का नाम देते हैं। इसके अंदर जो आपके कंक्रीट वगैरह डाली जा रही होती है और इसके अंदर जो बड़े पाइप्स जो हैं जिनका साइज़ बड़ा है उसको वहाँ पे फिट किया जा रहा होता है, जिसमें से फर्दर जो पाइप्स हैं उन्हें नेक्स्ट पास करना होता है। फिर इंटरमीडिएट केसिंग आती है। इंटरमीडिएट केसिंग ये नेक्स्ट सेक्शन है जो कि आपका सरफेस केसिंग के बाद स्टार्ट होता है। और ये इंटरमीडिएट केसिंग जो होती है तो ये इसकी जो आगे पाइप होल के अंदर जो पूरी लेंथ जा रही होती हैं, जो साइडों को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसे हम इंटरमीडिएट केसिंग का नाम देते हैं। और लास्ट आपकी आ जाती है प्रोडक्शन केसिंग लाइनर। प्रोडक्शन केसिंग लाइनर मतलब वो पाइप जो कि आप जाके रिजर्वायर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे ऑयल वगैरह या आपके रिजर्वायर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। लाइनर लेंथ 300 फीट्स एट द एंड ऑफ इट हैज़ अ हुक। लाइनर लेंथ की टोटल जो लेंथ होती है वो तकरीबन 300 फीट तक होती है हुक से लेके वहाँ तक। और इट विल बी कनेक्टेड टुगेदर विद इंटरमीडिएट पाइप, और इसको इंटरमीडिएट पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। ट्रिपिंग व्हेन वी पुट और पाइप आउटसाइड एंड इनसाइड वी द होल प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपिंग। जब हम पाइप को होल से बाहर निकालते हैं, उसके अंदर वहाँ पे इन कर रहे होते हैं केसिंग के एक्टिविटीज़ के लिए, उस पूरे प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? ट्रिपिंग का नाम देते हैं। एंड आल्सो द रिग फ्लोर मेन वर्क्स ट्रिपिंग इन एंड ट्रिपिंग आउट। और रिग फ्लोर के ऊपर जो रिग फ्लोर मेन मौजूद होता है वो ट्रिपिंग इन और ट्रिपिंग आउट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। और जो ट्यूबुलर ड्रिल स्ट्रिंग है, इन ट्यूबुलर ड्रिल स्ट्रिंग देयर आर 3 स्ट्रेंड पाइप्स। ट्यूबुलर ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर 3 मेन आपके क्या होते हैं? ड्रिल स्ट्रिंग पाइप्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर एक होता है पैक ऑफ, दूसरा होता है सिमट बॉन्ड लॉन्ग और सिमट स्क्वीज्ड। इन और डेली, इसके अंदर पैक ऑफ क्या है? इन और डेली रूटीन देन द ड्रिल बिट from the nozzle of drill bit the mud goes upward to the annulus. When the mud stuck in the annulus, so pick off will be made and pressure will be increased. पैक ऑफ के अंदर या पिक ऑफ के अंदर क्या किया जाता है? मोस्टली क्या होता है कि जब आप डेली रूटीन के अंदर बिट को यूज़ कर रहे होते हैं ड्रिलिंग के लिए, उसको रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर एक बारीक सा पाइप होता है जिसमें से जो फ्यूल वगैरह वो पास किया जाता है, जो बिट को क्या कर रहा होता है? लुब्रिकेट कर रहा होता है और उसको वहाँ पे स्मूथ फंक्शन पर परफॉर्म करने में और उसका टेम्परेचर डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है। और जब उसके अंदर जो आपका एनालिस है जिसमें से ये लिक्विड पास हो रहा है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, उस वक्त पैक ऑफ का काम किया जाता है, मतलब एक्टिविटीज़ को रोका जाता है। और फिर एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसके अंदर पुल किया जाता है, पुट किया जाता है और उसके ज़रिए वहाँ पे उस ब्लॉकेज को ओपन किया जाता है। और ये आपका जो पैक ऑफ का मतलब ये हुआ कि जब आपकी डेली एक्टिविटीज़ के दौरान आपके जो एनालिस है उसका ब्लॉक हो जाना। सिमट बॉन्ड लॉन्ग व्हेन वी डू सीमेंटिंग। जब हम सीमेंटिंग कर रहे होते हैं, सीमेंटिंग का मतलब जब हम साइडों को पैक कर रहे होते हैं कि जो पाइप्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हों, वो आगे पीछे मूव ना करें और जो मट्टी वगैरह वो उसको अफेक्ट ना करे, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? सीमेंटिंग करते हैं। तो सीमेंटिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? सम इम्पिटीज पोर्स spaces left to cover these empty spaces we use cement bond long। और cement bond long को तब यूज़ किया जाता है जब आप सीमेंटिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसके अंदर जो कुछ स्पेसेस बाकी रह गई हैं उनको कवर करने के लिए हम cement bond long को यूज़ करते हैं, जो कि इनको फिल कर रहा होता है। Then cement squeezed, when we do cementing there are some space left, then we use cementing squeezed।
जब हम सीमेंटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेसेस बाकी रह जाती हैं, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं सीमेंटिंग स्क्रीज का मतलब जो आप वाइब्रेशन वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो सीमेंट है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाए, उसके अंदर जो आपकी हवा की वजह से बबल्स वगैरह बन रहे होते हैं या गैप्स वगैरह रह जाते हैं वो प्रॉपर्ली फिल हो जाएँ। When casing is passed from the reservoir and we use this type of reservoir for this purpose, we use perforating gun when make the hole. If the hole is not like our own choice, so then we use HCl, HF so that the production rate will be increased. जब हम एक होल को क्रिएट कर रहे हैं और वो होल क्या कर रहा है हमारी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो ड्रिलिंग नहीं हो रही है, ड्रिलिंग की एक्टिविटीज़ के अंदर कमी आ रही है या सही से वर्किंग नहीं हो रही है, उस वक्त हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो प्रोडक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर सके। उसके बाद आ जाता है स्लिप। स्लिप क्या होती है? द वर्क ऑफ स्लिप इज़ टू कैच द पाइप्स। जब आप पाइप्स को केसिंग के लिए इन कर रहे होते हैं और वन बाय वन आपने उनको दूसरे के साथ अटैच करना होता है, लेंथ को इंक्रीज़ करना है, उन पाइप्स को पकड़ने के लिए हम वहाँ पे स्लिप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ड्रिल पाइप केसिंग, ड्रिल कॉलर हैव डिफरेंट स्लिप्स, और ड्रिल पाइप और इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की स्लिप्स होती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है सेगमेंट। इन सेगमेंट डाइज आर प्रेजेंट, डाइज होल्ड द पाइप। सेगमेंट मतलब जो आपके मैंने परसों भी पिक्चर दिखाई थी और कल भी, जिसके अंदर आपके उसके छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं और उसको ओपन क्लोज करते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी वहाँ पे क्या होते हैं सेगमेंट्स बने होते हैं, टुकड़े जो उसके साइज़ को फिक्स कर रहे होते हैं और वो डाइज बनी होती हैं। मोस्टली आपने डाई एक देखी होगी, जब चूड़ियाँ पाइप की निकाली जा रही होती हैं उसके अंदर डाइज होती हैं और उस डाइज के क्या होते हैं नीचे 3 से 4 या 5 उसके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे छोटे वो ब्लेड शॉर्ट बेड्स बने होते हैं जो उसकी कटिंग करते हैं और वो उसको क्या कर रहे होते हैं कैच कर रहे होते हैं और उसको आगे एक्टिविटीज़ उसकी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ड्रिल पाइप स्लिप है तो इसके तकरीबन 18 इसके अंदर डाइज मौजूद होती हैं और एक डाई के अंदर मतलब डाइज के अंदर वो जो आपकी चूड़ियाँ सी आती हैं वो तकरीबन 18 होती हैं टोटल, और उसके टोटल जो सेगमेंट्स होते हैं वो 3 सेगमेंट होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होंगे जो 3 पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन से उसको क्या करेंगे कैच करेंगे और उसको वहाँ पे सिक्योर करेंगे। और टोटल जो डाइज हैं एक के अंदर 18 है तो 3 के अंदर कितनी होंगी? 54 होंगी। फिर आपका आ जाता है बॉटम डाइज। In drill collar and casing slip in which dies are present, the process is called bottom dies. बॉटम डाइज का मतलब ड्रिल कॉलर के अंदर जब आप केसिंग स्लिप को यूज़ करते हैं और जो डाइज वहाँ पे मौजूद हैं और इस प्रोसेस को हम बॉटम डाइज का भी नाम दे रहे होते हैं। ड्रिल कॉलर स्लिप्स, द सेगमेंट एंड इट्स ऑन साइज डिपेंड लार्जर द साइज देन द लार्जर विल बी सेगमेंट लाइक। अब जैसे मैंने आपको बात की कि जितना पाइप आपको बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्लिप का साइज़ भी बड़ा चाहिए होता है, तो जितना उसका स्लिप का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उसके जो सेगमेंट्स हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जो सेगमेंट्स हैं तो इनके जो साइजेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करते जाते हैं। अगर ड्रिल कॉलर हमारा 9 इंचज़ का है तो इसके अंदर सेगमेंट्स जो होंगे वो 12 होंगे, अगर वो 8 इंचज़ है तो उसके सेगमेंट 11 हैं, अगर 6.5 इंचज़ है तो 9 हैं, अगर 4 से 4 इंटू 3/4 है कि तकरीबन 5.5 इंचज़ है तो वो आपका 7 से 8 उसके अंदर सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ड्रिलिंग सब और लिफ्टिंग सब। इट इज़ प्रेजेंट अबाउट द ड्रिल कॉलर सो दैट द एलिवेटर विल पिक द डिस्क ईजीली। अब जो ड्रिलिंग सब या लिफ्टिंग सब हैं ये मोस्टली ड्रिल कॉलर के ऊपर मौजूद होती हैं और जो एलिवेटर होता है एलिवेटर को पिक करने के लिए या डिस्क वगैरह जो है इनको ईजिली लिफ्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी क्लॉक क्या होता है? इज़ यूज टू स्टॉप डायरेक्ट कंट्रोल। अब आपका जो डायरेक्ट करंट जो होता है उसको स्टॉप करने के लिए आप सेफ्टी क्लॉक को यूज़ करते हैं क्योंकि रिग्स जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन हो रही होती हैं। अब उसके अंदर जो करंट है वो AC भी होता है और DC भी होता है। DC को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? सेफ्टी क्लॉक को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन होल्ड, दूसरे होते हैं केस्ड होल्ड। ओपन होल्ड कौन से होंगे? जिनके अंदर केसिंग वगैरह सीमेंटिंग वगैरह नहीं की गई। केस्ड होल्ड वो होंगे जिनके अंदर वहाँ पे आपने पाइप्स वगैरह पुट किए हुए हैं, उनको हम केस्ड होल्ड कहते हैं। फिर ये रिग के बारे में कि रिग कौन सी है, उसका केस्ड होल्ड के अंदर कि उसकी टोटल कैपेसिटी वगैरह क्या है, उसकी लेंथ्स वगैरह क्या हैं। उसके बाद आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब किसी भी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है कि जो पाइप है तो उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो तोड़ने के लिए मुझे एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और इस मार्कर के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि एक स्पेसिफिक फोर्स को ये क्या करेगा? बियर करेगा, और जब मैं उस फोर्स को एक्सीड कर दूँगा, उससे ऊपर चला जाऊँगा, ये टूट जाएगा। तो जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये भी वही स्ट्रेंथ है कि वो स्ट्रेंथ जो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो ग्रेड है E75 है तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है
वो 75,000 पाउंड होती है। 75,000 पाउंड का वो प्रेशर क्या करता है, इजीली बर्दाश्त कर लेता है। फिर जो ग्रेड आपका X95 आता है वो 95,000 का जो प्रेशर है वो इजीली बियर करता है। उसका जो G105 है तो 1,05,000 जो पाउंड्स का प्रेशर बर्दाश्त करता है। S135 1,35,000 पाउंड का प्रेशर इजीली बर्दाश्त कर लेता है, और इस प्रेशर तक वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ नहीं करता, उसके अंदर ब्रेकेज वगैरह नहीं आती। इन दिस प्रोसेस 20% इज़ द सेफ्टी मार्जिन। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर टोटल आपकी कैपेसिटी बता रही है, तो 20% आपने क्या करना होता है, सेफ्टी मार्जिन रखना होता है, मतलब उससे कम फोर्स अप्लाई करनी है। जैसे ये आपके पास क्या है, 1,35,000 है, 1,35,000 टोटल उसकी स्ट्रेंथ है। अब इसके अंदर 20% अगर हम सेफ्टी लिमिट रख रहे हैं, तो सेफ्टी लिमिट रखने के बाद अब जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो तकरीबन आप कितनी करेंगे, इसमें से आप माइनस कर दें 2350, जो 23,500 पाउंड आप माइनस कर लें। 1,35,000 में से 23,500 माइनस करेंगे तो 1,02,000 1,12,000 तक आप क्या कर सकते हैं, फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सेफ्टी लिमिट क्यों रखी जा रही है, ताकि एकदम से वहाँ पे कोई फेलियर का सामना ना करना पड़े। मैक्सिमम फोर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर एक सेफ्टी लिमिट रखेंगे, ताकि अगर पाइप स्ट्रक हो रहा है, कोई इशू आता है, उसके अंदर ये सेफ्टी लिमिट जो होगी, इस मार्जिन को यूज़ करते हुए आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करके उसको वहाँ से पुल कर सकते हैं। अब ये ग्रेडिंग्स है और इसके अंदर क्लास और उसका जो वेट है वो बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ग्रेड E75 है, क्लास उसकी 1 है, तो वेट जो होगा PPF उसका तो वो 16.25 होगा, और ग्रेड G105 है क्लास, तो क्लास 2 है तो 19.50, और अगर 135 क्लास 3 है उसका 25.6। इस तरह जो आपके क्लासिफिकेशन है 3/2 ड्रिल पाइप की, उसके अंदर भी यहाँ पे आपके ग्रेड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी उसकी टोटल वेट वगैरह है। क्लियर हो गया यहाँ तक। PPF यूनिट आपकी यूज़ हो रही है जो कि आपकी पर पाउंड के हिसाब से वहाँ पे कि टोटल उसके ऊपर आप साइज़ वगैरह जिस तरह वेट किया ना, kg पाउंड, और फिर PPF भी आ जाती है जो कि पाइप्स के लिए यूज़ हो रही होती है।